Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। तो आज हम मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 3 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस सेक्शन को कंपाइल करते हुए मिसाइल्स के बारे में अपना दूसरा एपिसोड पढ़ेंगे। दैट इज टाइप्स ऑफ जेट इंजन्स। इसके पहले हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ मिसाइल्स, मतलब कितने तरह के मिसाइल्स होते हैं। क्रूज मिसाइल्स हो सकते हैं, बॉलिस्टिक्स मिसाइल्स हो सकते हैं, फिर उनका लॉन्च मोड क्या हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है, प्रोपल्शन और गाइडेंस सिस्टम। हम हर एपिसोड में, हर सेशन में अलग अलग करके सबको डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्रूज मिसाइल्स और बॉलिस्टिक मिसाइल्स में डिफरेंस देखा था। क्या होता है? क्रूज मिसाइल्स में जेट इंजन्स यूज होते हैं, वेयर एज बॉलिस्टिक मिसाइल्स में रॉकेट्स यूज होते हैं, रॉकेट इंजन्स। ओके, तो आज जेट इंजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इसके सब टाइप्स मेनली हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Now, what are jet engines? This is our basic question. Okay. So jet engines are air breathing engines. Means जैसे कि हमने पढ़ा था जिनमें हवा की जरूरत होती है. So they take air and they give it out. कैसे करते हैं? पहले इनटेक करते हैं, फिर लास्ट में एयर को एग्जॉस्ट करते हैं. दैट इज वाई इन्हें एयर ब्रीदिंग इंजन्स कहा जाता है. नाउ बेसिकली इसके बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होगा एयर इनटेक का बॉडी पार्ट। सबसे पहले एक पार्ट होगा जहां से एयर इनटेक होगा, फिर इसी एयर को कंप्रेस किया जाएगा, मतलब दबाया जाएगा, जिससे इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, दबाया जाएगा। ओके, इसको दबाने से जब किसी चीज का हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी उसी तरह से बढ़ जाता है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मतलब दबाने के बाद एयर का तापमान बढ़ गया, अब उसे जलाने में इजी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा कंबशन, मतलब जलाया जाएगा। इस कंबशन के लिए हम लोग स्पार्क्स यूज कर सकते हैं, इग्नाइटर यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, जब ये कंबशन होता है, जब आग जलती है, तो उससे क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। इसी हीट से जो एयर निकलेगा, जो गर्म हवा निकलेगी, उससे एक टरबाइन होता है। ये टरबाइन घूमेगा, जैसे डैम्स में होता है। ओके, ये टरबाइन घूमता है। जब ये घूमता है तो ये फिर से एयर इनटेक में हेल्प करता है। इसके साथ एक शाफ्ट लगा होता है। उस शाफ्ट को टरबाइन जैसे जैसे घूमेगा, एयर इनटेक में भी वो हेल्प करेगा। अंडरस्टूड? सो टरबाइन का एक फंक्शन होता है इनटेक ऑफ एयर। दूसरे भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ प्रोपेलर। हम देखेंगे प्रोपेलर क्या होता है, इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे जब हम सब टाइप्स पढ़ेंगे। सो दो काम होगा टरबाइन का, एक तो हवा को इनटेक करना, दूसरा प्रोपेलर को रोटेट करना, ताकि एयर का थ्रस्ट ज्यादा हो, थ्रस्ट ज्यादा प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद लास्ट पार्ट में आता है एग्जॉस्ट, मतलब एयर निकल रहा है। गर्म हवा को हम लेके तो नहीं चल सकते, उसको निकालना पड़ेगा। इसी की वजह से आता है थ्रस्ट, मतलब एक पुश, धक्का मारना। और हमारा एयरक्राफ्ट, वो एयरबस हो सकता है, एयरप्लेन वो भी हो सकता है, या फिर एक मिसाइल भी हो सकता है, ये पुश होता है। ओके, सो अगर हवा इस तरफ निकल रही है, इस तरह से निकल रही है, तो थ्रस्ट इस तरह से आएगा, पुश इस तरह से आएगा, और एयरप्लेन इस तरफ से आगे जाएगा। और ये निकलता कहाँ से है? नोजल से। अंडरस्टूड? सो क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले एयर इनटेक होगा, एयर को लिया जाएगा, उसके बाद उसको कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, ताकि उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद इसी हाई टेम्परेचर एयर को कंबस्ट किया जाएगा, जलाया जाएगा, जिससे हीट प्रोड्यूस होगा। यही गर्म हवा टरबाइन पे गिरेगी,
जब एयर निकलने वाला होगा ये टरबाइन पे गिरेगी, ये टरबाइन घूमेगा, जब ये घूमेगा तो इसके साथ एक शाफ्ट लगा होगा, ये शाफ्ट क्या करेगा, एयर इनटेक में दोबारा हेल्प करेगा ताकि ये प्रोसेस एक बार हमें खुद से स्टार्ट करना पड़े, बाकी ये खुद अपने आप चलता रहे। थोड़ा सा एनर्जी हमें प्रोवाइड फिर भी करना पड़ेगा, बट स्लोली इसी की वजह से, इस टरबाइन टेक्नोलॉजी की वजह से इसका स्पीड बढ़ता रहता है। तो फिर टरबाइन ने ये काम कर दिया, एयर इनटेक को फैसिलिटेट किया, उसके बाद ये गर्म हवा एग्जॉस्ट होगी, निकलेगी कहाँ से, नोजल से। ये नोजल का शेप डिफाइन करेगा कि थ्रस्ट किस डायरेक्शन में आएगा, किस तरह से आएगा, किस दिशा में आएगा। इतना होता है मेन पार्ट। अब हम थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेट इंजन्स पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला और सबसे बेसिक होता है, जो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, दैट इज टर्बोजेट। टर्बोजेट मीन्स अभी अभी जो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी इस स्लाइड में, ये बेसिक टेक्नोलॉजी होती है टर्बोजेट की। टर्बोजेट इंजन कैसे होता है, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एयर इनटेक का, ये एयर आ रहा है, ओके। जब हम मूव कर रहे हैं, जब प्लेन मूव करता है तो एयर यहां से अंदर आता है, लाइक दिस। उसके बाद आता है कंप्रेसर, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, कंप्रेसर एक पार्ट हो गया। फिर आता है कंबशन चेम्बर, ये वाला, यहाँ पर जलता है, बर्न होता है। फिर आता है टरबाइन, ये रहा टरबाइन, ये ब्लेड्स हैं, ओके। इस टरबाइन से फिर से एक शाफ्ट कनेक्टेड रहता है जो कि एयर इनटेक में हेल्प करता है, ओके। सो टरबाइन घूमेगा जिसकी वजह से शाफ्ट भी अप डाउन होता रहेगा और अल्टीमेटली एयर अंदर आएगा, ओके। शाफ्ट ऐसे और ऐसे मूव करता रहता है, सो एयर अंदर आएगा, ओके। फिर टरबाइन से हो करके ये एग्जॉस्ट होकर के निकल जाएगा, ये रहा उसका नोजल। सो दिस इज बेसिकली द टेक्नोलॉजी ऑफ अ टर्बोजेट इंजन। इसका जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन आता है दैट इज टर्बोप्रॉप, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ जेट इंजन, टर्बोप्रॉप इंजन। प्रॉप मतलब वी हैव एडेड अ प्रोपेलर। व्हाट इज अ प्रोपेलर, दैट हेल्प्स इन propulsion. Propulsion means पुश या फिर पुल, खींचना, ओके। ये होता है प्रोपेलर, दीज आर द प्रोपेलर्स, ब्लेड्स की तरह काम करते हैं, जब वो घूमते हैं तो फिर एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ लेके जाते हैं, प्रोपेल करते हैं, खींचते हैं। ये प्रोपेलर कैसे काम करता है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले पढ़ा था वही है। एयर इनटेक होगा, कंप्रेस होगा, कंबस्ट होगा, टरबाइन होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, ये टरबाइन के साथ एक शाफ्ट इंक्लूडेड होता है जो एयर इनटेक में हेल्प करता है। एक और शाफ्ट यहां पर ऐड होगा, वन मोर शाफ्ट विल बी एडेड, ठीक है। यही शाफ्ट एक और ऐड होगा जो कि यहां पर प्रोपेलर के साथ अटैच हो जाएगा। तो जैसे ये टरबाइन घूमेगा, ये प्रोपेलर भी उसी तरह से मूव करेगा, टरबाइन घूमेगा, शाफ्ट भी घूमेगा, उसी तरह से ये प्रोपेलर भी घूम रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है, जब ये प्रोपेलर घूम रहा है, व्हेन यू आर एडिंग अ प्रोपेलर, सेम अमाउंट ऑफ एयर जो यहां लग रहा था यहां भी लग रहा है, बट एक्स्ट्रा प्रोपल्शन और एक्स्ट्रा थ्रस्ट हमें मिल रहा है। सो सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज करके, सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट में, सेम अमाउंट ऑफ बर्निंग में, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लगा करके हम इसको, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया टर्बो प्रॉप इंजन। नेक्स्ट जो वेरिफिकेशंस आएंगे, नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशंस आएंगे, वो इसी टर्बो प्रॉप इंजन को भी हम लोग किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं वो देखेंगे। थर्ड टाइप इज टर्बो shaft. This is turbo shaft. It is also a modification of turboprop. There is only one difference. यहां पर पिछले स्लाइड में देखिए,
प्रोपेलर्स इस तरह से प्लेन के आगे लगे हुए थे, इसीलिए सामने मूव करने में हेल्प कर रहे थे, फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे, विंग्स में भी लगे हुए थे। टर्बो शाफ्ट में ये टॉप पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको पावर शाफ्ट बोलते हैं, इसे इस तरफ दिखाया जाता है, किसी किसी जगह पे आपको यहाँ से भी दिखाया जाएगा। ये इसी टरबाइन के साथ ही कनेक्टेड होता है, दिस पावर शाफ्ट ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में प्रोपेलर नहीं होगा, टॉप में चला जाएगा, प्रोपेलर अब ऐसे होगा, ठीक है। ये आप हेलीकॉप्टर्स के पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है, बट काफी जगह पे आपने देखा होगा प्रोपेलर्स इस तरह से भी रहते हैं। हेलीकॉप्टर्स के हेड में तो ये होते ही हैं, ओके। ये इस तरह से भी प्रोपेलर्स लगे हो सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको पुल इस डायरेक्शन में मिलेगा, ओके, थ्रस्ट इस डायरेक्शन में मिलेगा, पुश नीचे की तरफ मिलेगा। सो इससे क्या मदद हो रही है, डायरेक्ट upliftment of the vehicle. It could be an aircraft or whatever, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही ऐसी चीज होते हैं, ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कि ग्राउंड से डायरेक्टली उसी पोजीशन पे सिर्फ ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट एयरप्लेन्स की तरह, जैसे ये एक प्राइवेट जेट है, ये डायरेक्ट यहीं पे खड़े खड़े ऊपर की तरफ नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रोपेलर नहीं होता, उनका प्रोपेलर सामने होता है। सो वो सामने की तरफ मूव करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। वेयर एज वेन यू कम टू हेलीकॉप्टर्स, इट इज बिकॉज ऑफ दिस टर्बो शाफ्ट इंजन, बिकॉज ऑफ द प्रोपेलर ऑन द हेड, दे कैन मूव अपवर्ड, ओके। नेक्स्ट, अगेन टर्बोप्रॉप का ही एक और मॉडिफिकेशन। ये जो प्रोपेलर था ये बॉडी के बाहर था, ये बॉडी के बाहर था। हमने क्या किया, अभी इसको दोबारा एनकेस कर दिया, मतलब विंग्स के अंदर इसको शामिल कर लिया, कुछ इस तरह से। विंग्स के अंदर उन्हीं चीजों को, उन्हीं ब्लेड्स को हमने अंदर कर लिया। इससे फायदा क्या होगा, जब ये घूम रहा था तो ये सिर्फ थ्रस्ट दे रहा था, हवा को पीछे की तरफ खींच के थ्रस्ट सामने की तरफ जा रहा था। क्यों ना इसी हवा को हम लोग एयर इनटेक में भी यूज कर दें, इस तरह से। इसको हमने एनकेस कर दिया। एनकेस करने से क्या हो रहा है, यही जो हवा जा रही है यही हम लोग एयर इनटेक में भी यूज कर रहे हैं। And these will now be called fans, not only propeller. ओके, इसीलिए अब इसे टर्बो फैन कहा जाता है, दिस वन, ओके। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जब ये ब्लेड्स हवा को पीछे खींचेंगे, पीछे पुश करेंगे, तब बहुत सारी हवा अंदर चली जाएगी। अब इतना सारा हवा बर्न करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए फ्यूल्स भी हमें ज्यादा लगेंगे, फ्यूल्स भी हमें ज्यादा लग रहे हैं। तो इतनी हवा को हम बर्न नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा, इसका पार्ट यहाँ पे देखिए गैप है, इसको बाईपास कर देंगे, ताकि कुछ हवा सिर्फ बर्निंग में काम आए, कंबशन में काम आए, कुछ हवा बाईपास हो जाए, वरना बर्निंग के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगी, फ्यूल्स चाहिए होंगे, ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। सो हमने बहुत सारी हवा ले ली थ्रस्ट की वजह से, ताकि हम थ्रस्ट को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, बट हमें फ्यूल खर्चा नहीं करना है, इसलिए हम लोग बाईपास टेक्निक पे फॉलो करेंगे, बाईपास कर देंगे, निकाल देंगे हवा को दूसरी तरफ से। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एयर इनटेक थोड़ा ही जाएगा, थोड़ा ही कंबशन होगा, थोड़ा ही फ्यूल यूज होगा, अल्टीमेटली वो नोजल से निकल जाएगा। बट क्योंकि ये ब्लेड्स काफी बड़े थे, ये फैन काफी बड़ा था, इसने ज्यादा हवा ले ली। और ये कैसे लेगा, इसी टरबाइन के साथ अगेन जैसे प्रोपेलर में था, टर्बोप्रॉप में था, शाफ्ट कनेक्टेड होगा जो इसको घुमाएगा। सो थोड़ा सा गर्म हवा इसको घुमाएगा, ताकि हमें ज्यादा हवा हम लोग निकाल सके। सो इससे थ्रस्ट ज्यादा हो गई, फ्यूल कम हो गया और इनटेक भी ठीक ठाक हुआ। This is the implication of a turbo fan.
नेक्स्ट आते हैं रैमजेट एंड स्क्रैमजेट में। दोनों काफी सिमिलर हैं, बस एक डिफरेंस है। रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या डिफरेंस है? स्क्रैमजेट में एस सी ऐड हो रहा है, मतलब सुपर सोनिक कंबशन। क्या होता है सुपरसोनिक सबसोनिक, ये हम देखेंगे क्या है डिफरेंस आ रहा है। ओके, इसमें ये ज्यादा मॉडिफाइड है रैमजेट, उसके बाद स्क्रैमजेट आता है। हाउ इज इट डिफरेंट विद अदर टर्बोजेट्स, टर्बोप्रॉप, टर्बोजेट एंड टर्बो शाफ्ट, टर्बोफैन जेट्स? रैमजेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें जैसे उनमें एयर इनटेक हो रहा था, यहाँ पे भी इनटेक हो रहा है। यहाँ पर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजर। ठीक है, डिफ्यूजर के थ्रू वो अंदर आ रहा है। यहां पर कंप्रेसर नहीं होता। ठीक है, सो एक बॉडी पार्ट हमने कम कर दिया, कॉम्प्लिकेशन कम कर दिया, कॉस्टिंग कम कर दिया। पर हम इस हवा को कंप्रेस करेंगे कैसे? इस चेंबर के शेप की वजह से हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसका शेप माउथ एरिया में यहां पर देखिए काफी बड़ा है। इतनी हवा, इतनी सारी हवा यहां से अंदर आएगी, इतनी सारी हवा अंदर से आएगी, बट इसका शेप धीरे धीरे यहां पर छोटा होता जा रहा है। यहां पर छोटा होता जा रहा है। जो इतनी हवा आ गई, अब वो वापस तो नहीं निकलेगी, उसको तो यहीं से निकलना होगा। जब हमने स्पेस खुद ही उसके स्ट्रक्चरली उसको कम कर दिया, कोई मशीन नहीं लगाया, स्ट्रक्चरली कम कर दिया, तो एयर ऑटोमेटिकली यहां पर कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, जब ये खुद से कंप्रेस हो गई, हमने कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड नहीं किए, खुद से ये कंप्रेस हो गई, इसका प्रेशर भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब इसको जलाना भी आसान हो जाएगा। अगेन इग्नाइटर वगैरह से हम इसे जला सकते हैं। ठीक है, ये इसको जलाया जाएगा, इस रीजन में इसको जलाया जाएगा, फिर अगेन ये नोजल से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये होता है रैमजेट या स्क्रैमजेट का मेन प्रिंसिपल। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके, रैमजेट सबसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करता है और स्क्रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करता है। सबसोनिक स्पीड मतलब मैक एक यूनिट होता है। मैक मतलब जब हम किसी चीज की स्पीड को स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर करते हैं, स्पीड ऑफ द कंसर्न एक्स और वाई वॉट एवर विथ स्पीड ऑफ साउंड। ओके, so speed of sound will be always 1 Mach. Why? स्पीड ऑफ साउंड जो ऊपर है वही डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ साउंड ही है, सो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, सो 1 आएगा। ओके, नाउ सब सोनिक होता है 0.8 मैक, वेयर एज सुपरसोनिक होता है 1.2 से 5 मैक। सो सुपरसोनिक की स्पीड ज्यादा होती है, मतलब हमारा एयरक्राफ्ट जो कुछ इस तरह का होगा, हमारा एयरक्राफ्ट हायर स्पीड में जाएगा, वेयर एज रैमजेट में कंपेरेटिवली थोड़ा स्लोअर स्पीड में ये जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन रैमजेट एंड स्क्रैमजेट। यू हैव टू आंसर दिस ओनली। सो रैमजेट स्क्रैमजेट को हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें कंप्रेसर इंक्लूड नहीं होता। फर्स्ट थिंग, कैसे नहीं होता? क्योंकि हम लोग इसको स्ट्रक्चरली ही ऐसे बनाते हैं कि इसका माउथ, एयर इनटेक का माउथ जो होगा, डिफ्यूजर जो होगा, वो काफी बड़ा होगा। तो एज ए रिजल्ट ये क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो एयर भी यहाँ पर ज्यादा एंट्री करती है। फिर धीरे धीरे इसका जो विड्थ है वो नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से एयर कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, दब जाती है, फिर इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया, उसके बाद इसको जलाना काफी आसान हो जाता है। थोड़ा सा इग्निशन दिया जाता है, अल्टीमेटली ये नोजल से निकल जाता है। सो दिस इज रैमजेट और स्क्रैमजेट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन द चैट बॉक्स और इन द गिवन नंबर।
Further, if you need any kind of assistance or mentorship, you can also contact us in this given number. Till then, thank you and have a nice day.